में भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करना और गणेश जी की भी पूजा होती है ताकि हमारी बुद्धि पवित्र बनी रहे। हे गणेश जी और धनवंतरी और लक्ष्मी जी ये पति पत्नी है। 24 अवतारों में भगवान का एक धनवंतरी अवतार अमृत लेकर प्रकट हुए थे। माता लक्ष्मी की पूजा होती है। तो आज धनतेरस के दिन आप सभी को भगवान धनवंतरी की मां भगवती लक्ष्मी की पूजा करना है। और कहते हैं कि धनतेरस के दिन भगवान की पूजा करके और फिर कुछ घर में नई चीज लानी चाहिए। क्या लाएं? सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, झाड़ू जरूर खरीदें। झाड़ू क्यों? झाड़ू लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई है। झाड़ू लक्ष्मी स्वरूपा। आप में से कुछ लोग अपने घर में झाड़ू को खड़ा करके रख देते हैं। झाड़ू खड़ी नहीं रखी जाती, लिटा करके रख। और झाड़ू में कभी ऐसी जगह झाड़ू रखनी चाहिए कि पांव ना लगे, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई। तो झाड़ू खरीदने का विधान है। सोना चांदी, सुंदर सा पात्र, आप सोने चांदी के पात्र खरीद सकते हैं। पीतल का, तांबे का बर्तन खरीद सकते हैं। और तांबे के बर्तन में जो पात्र खरीदें उसमें चावल भर करके, हल्दी की गांठ भी खरीदना चाहिए, थोड़ी सी हल्दी की गांठ, थोड़ा सा धनिया भी खरीदने का विधान है। तो धनिया, हल्दी की गांठ, सुंदर सा पात्र, बर्तन जो भी आप खरीदें और उस बर्तन पर आप बड़े प्रेम से चावल भरकर उसमें हल्दी की गांठ रख करके और कुछ द्रव्य रख करके और उस पात्र को हाथ में लेकर के भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी को समर्पित कीजिएगा इस भाव से कि हे माँ, हे प्रभु, जो कुछ है सब आपका है। हम भी अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। इस भाव से समर्पित कीजिएगा। और धनतेरस के दिन आप लोग एक कार्य कर सकते हैं। आप जितने लोग कहते हैं कि हम परेशान हैं, आप एक काम करो, आपको जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, जो भी पीड़ा है, एक कागज में लिखो। एक कागज में लिखकर, जो आपके भगवान लड्डू गोपाल जी हैं आपके घर में, या शालिग्राम भगवान है, उन्हीं लड्डू गोपाल जी और शालिग्राम भगवान में ही धनवंतरी भगवान की पूजा करना है, क्योंकि ये गोपाल जी ही धनवंतरी भगवान है। आपकी जो कामना है, जो आप चाहते हैं, जो इच्छा है, आप अपनी इच्छा को एक कागज में लिखकर उस कागज को गोपाल जी के नीचे चरणों में रख दो। और धनतेरस के दिन आप अपनी इच्छा लिखकर भगवान के चरणों में रख दीजिए और नित्य कीर्तन कीजिए। नियम बनाइए कि इस धनतेरस से हम घर में 20 मिनट कीर्तन करेंगे, भगवत चिंतन करेंगे। और नित्य कीर्तन यदि आप करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं तो कागज में जो भी इच्छा आपने लिखकर भगवान के चरणों में रखी है, 1 महीने के अंदर यदि सामान्य इच्छा है तो बिहारी जी आपके कीर्तन के प्रभाव से बहुत जल्दी आपकी वो कामना पूरी कर देंगे। यदि आपको कोई कामना है तो वैसे भगवान की भक्ति निष्काम करनी चाहिए, पर कोई कामना है तो आप कीर्तन कीजिए। जो इच्छा है पर्ची में लिखकर भगवान गोपाल जी के चरणों में रख दीजिए। कामना भगवान निश्चित सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। तो धनतेरस में कहते हैं इस दिन भगवान की पूजा करने से धन 13 गुना बढ़ जाता है। धन की वृद्धि 13 गुना, इसलिए धनतेरस। इसलिए इस धनतेरस में आप लोग एक ऐसी झाड़ू लाइए, जैसे झाड़ू से घर तो साफ हो, पर एक ऐसी भी झाड़ू हो कीर्तन की
भगवत प्रेम की जो झाड़ू आपके चित्त की गंदगी को मन की गंदगी को साफ करके और आपके हृदय को इतना पवित्र कर दे कि इस धनतेरस लक्ष्मी नारायण धनवंतरी भगवान आपके मन मंदिर में आके विराजें। इस धनतेरस लक्ष्मी माता आपके हृदय में आकर विराजें। ऐसी शुद्धि कीजिए अपने चित्त की, अपने मन की। और धनवंतरी भगवान की पूजा, धनवंतरी भगवान नारायण भगवान ही हैं। बोलिए धनवंतरी भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। तो आप लोग इस धनतेरस में क्या नहीं खरीदना चाहिए, ये भी है। नुकीली चीजें ना खरीदो। क्या नहीं खरीदना चाहिए? झाड़ू तो खरीद सकते हैं, पर कोई लोहा इत्यादि की नुकीली चीजें ना हो। बस भगवत चिंतन हो अधिक से अधिक। और आपसे मैं ये निवेदन करूं कि इस धनतेरस में अपने धन का कुछ हिस्सा समाज की सेवा में, माताओं की सेवा में कुछ धन को दान भी कीजिए। धनतेरस में धन को देना भी सीखिए, दान करना। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। राधे राधे कृष्णा आपके साथ। 2024 आने वाला है धनतेरस का पर्व। जाने पूजन और खरीदारी का मुहूर्त और उपासना विधि। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस साल ये पर्व 29 अक्टूबर मंगलवार को मनाया जाएगा। धनतेरस 5 दिवसीय दिवाली के त्योहार का पहला दिन होता है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन, वाहन, घर, भूमि आदि खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस 2024। धनतेरस 2024 26 अक्टूबर 2024। अपडेटेड 26 अक्टूबर 2024 7:57 AM IST। दिवाली से पहले कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को धन त्रयोदशी या धनवंतरी जयंती भी कहा जाता है। धनतेरस पर माँ लक्ष्मी, भगवान धनवंतरी और कुबेर देवता की उपासना करने से घर में धन के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। धनतेरस इस साल 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार को मनाया जाएगा। इस त्योहार को धन और समृद्धि का कारक माना जाता है। 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत। धनतेरस से ही 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत होती है। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन से धनवंतरी हाथों में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। इसके साथ ही कोई भी नई चीज घर में लाना शुभ माना जाता है। इस दिन नए वाहनों की भी जमकर खरीदारी होती है। साथ ही धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही शाम के वक्त परिवार की मंगल कामना के लिए यम नाम का दीपक भी जलाया जाता है। धनतेरस शुभ मुहूर्त। धनतेरस की त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 पर शुरू हो जाएगी और तिथि का समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। धनतेरस का खरीदारी मुहूर्त। धनतेरस 2024 शॉपिंग मुहूर्त। धनतेरस के दिन इस बार त्रिपुष्कर योग बन रहा है, जिसमें खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पहला मुहूर्त 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से लेकर 10:31 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त दोपहर 11:42 से लेकर दोपहर 12:27 तक। गोधूली मुहूर्त। गोधूली मुहूर्त में भी खरीदारी की जा सकती है। इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम 5:38 से लेकर 6:04 तक रहेगा। पूजन का मुहूर्त। धनतेरस 2024 पूजा का मुहूर्त। धनतेरस का पूजन शाम को किया जाता है। 29 अक्टूबर को शाम में 6:31 से लेकर रात 8:31 तक पूजन किया जा सकता है। यानी धनतेरस पूजन के लिए 1 घंटा 42 मिनट का मुहूर्त मिलेगा। धनतेरस की पूजन विधि। धनतेरस 2024 पूजन विधि। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी, माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा का विधान बताया गया है। इसके लिए शुभ मुहूर्त में कुबेर देवता, भगवान धनवंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा प्रारंभ करें और किसी पवित्र जगह पर इनकी तस्वीर या प्रतिमा को रखें। फिर गणेश भगवान की मूर्ति भी पूजा में अवश्य शामिल करें।
उसके बाद सभी देवी देवताओं को तिलक लगाएं, उन्हें फल, फूल, मिठाई आदि अर्पित करें, दीपक जलाएं। फिर अपनी मनोकामना देवताओं से कहें। धनतेरस के दिन जरूर खरीदें ये चीजें। 1. धनतेरस के दिन आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीद सकते हैं और दिवाली के दिन इनकी पूजा कर सकते हैं। 2. इस दिन सोना, चांदी और झाड़ू खरीदना बेहद ही शुभ माना गया है। 3. इसके अलावा धातु के बर्तन खरीदना बेहद ही शुभ होता है। विशेष तौर पर चांदी और पीतल को भगवान धन्वंतरी का मुख्य धातु मान जाता है। ऐसे में आप इस दिन चांदी या पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं। 4. भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान हाथ में कलश लेकर उत्पन्न हुए थे, इसलिए आप धनतेरस के दिन पानी भरने वाला बर्तन भी खरीद सकते हैं।